रीवा में एक बार फिर डिजिटल अरेस्ट का मामला प्रकाश में आया है। साइबर फ्रॉड ने इस बार रीवा के एक प्रॉपर्टी डीलर को अपना निशाना बनाया, जिन्होंने 680 करोड़ के घोटाले में नाम शामिल होना बताकर प्रॉपर्टी डीलर को तकरीबन 3 से 4 घंटे तक डिजिटल अरेस्ट कर रखा। लेकिन प्रॉपर्टी डीलर की सतर्कता के कारण वह ठगी का शिकार होने से बाल बाल बच गया है। पीड़ित की माने तो फ्रॉड द्वारा टेलीकॉम डिपार्टमेंट दिल्ली से फोन किया गया और उस पर तरह तरह के आरोप लगाते हुए डिजिटल अरेस्ट का शिकार बनाया। इससे पहले कि प्रॉपर्टी डीलर साइबर फ्रॉड के झांसे में आता, तब तक वह उनकी हरकतों से समझ चुका था, जिसके बाद उसने अपना मोबाइल फोन बंद कर लिया और साइबर पुलिस सहित थाने पहुंचकर मामले की शिकायत की। दरअसल यह मामला रीवा शहर के समान थाने का है, जहां समान थाना क्षेत्र स्थित अरुण नगर निवासी संजीव श्रीवास्तव पेशे से प्रॉपर्टी डीलर है। प्रॉपर्टी डीलर संजीव श्रीवास्तव ने बताया कि बीते दिवस दिल्ली के टेलीकॉम डिपार्टमेंट से उन्हें फोन आया, जिसके द्वारा उसे इलीगल ट्रांजैक्शन करने सहित नशीली दवाओं के लिए फंडिंग करने का आरोप लगाते हुए 680 करोड़ के घोटाले में भी उसका नाम शामिल होना बताया और इस तरह से उसे डराते और धमकाते हुए तकरीबन 3 से 4 घंटे तक डिजिटल अरेस्ट कर रखा। पीड़ित ने बताया कि जब साइबर फ्रॉड ने उसे यह बात किसी से भी न बताने की धमकी दी तो उसे आशंका हुई और फोन को बंद करके साइबर पुलिस से शिकायत की और आज सुबह समान थाने में भी शिकायत दर्ज कराई है। फिलहाल प्रॉपर्टी डीलर साइबर फ्रॉड के द्वारा ठगी का शिकार होने से बाल बाल बच गया है। वहीं शिकायत के बाद अब पुलिस ने मामले को जांच में लिया है। कटेगी तो आईडी क्या नाम है? मैं संजीव श्रीवास्तव रीवा मध्य प्रदेश का निवासी हूँ और मेरा प्रॉपर्टी डीलर का काम है। कल दोपहर के 2 बजे मेरे पास फ़ोन आया टेलीकॉम डिपार्टमेंट दिल्ली से। तो उन्होंने बोला आपका एक नंबर और है और उसमें कुछ फ्रॉड हुआ है। तो मैंने नंबर पूछा तो उन्होंने बोला ये नंबर उन्होंने बताया। तो मैंने कहा ये नंबर तो मेरा है नहीं। तो बोले नहीं आप 12 खंबा थाने में आप बात कर लीजिए। तो हमने कहा बात करवाइए। उन्होंने तुरंत फ़ोन कनेक्ट किया 12 खंबा थाने में। तो वहाँ पे कोई थानेदार थे। तो उन्होंने बोला कि आपके ख़िलाफ़ मतलब इनलीगल ट्रांजैक्शन और मतलब नशीली दवाइयों का एक वो है, उसके फंडिंग आपके उसमें हुआ है, अकाउंट है आपके नाम से ICICI बैंक में। तो मैंने बोला ICICI बैंक में मेरा कोई अकाउंट है नहीं। बोले आप दिल्ली में रहते? हमने कहा नहीं मैं दिल्ली में नहीं रहता। तो बोले आप दिल्ली आते होंगे? हमने कहा नहीं मैं अभी 8-10 साल से तो दिल्ली गया नहीं हूँ, 2016 में गया था। और मैंने कहा मेरा कोई वहाँ ऐसा है नहीं, काम भी नहीं है, तो दिल्ली आने का कोई वो नहीं है। बोले नहीं आपका एक अकाउंट है, उसमें ट्रांजेक्शन हुआ है। तो अकाउंट नंबर वगैरह उन्होंने मेरे को बताया। हमने कहा मेरे नॉलेज में तो ये कोई अकाउंट है नहीं मेरा और ICICI बैंक में तो है नहीं मेरा, तो SBI में अकाउंट है, उसी में ट्रांजैक्शन होता है। फिर उन्होंने बोला नहीं आपका जो ये है इसमें कोई संदीप कुमार करके बैंक मैनेजर हैं, उन्होंने मतलब 680 करोड़ का घोटाला किया है। तो 180 अकाउंट उन्होंने कई लोगों के अकाउंट मतलब उन्होंने करवाया था नाम से। तो वो पकड़े गए हैं। तो उन्होंने ये किया है कि 180 अकाउंट में हमने सबको पैसे दिए हैं, उनसे परचेज़ किए हैं, उनको मैंने पैसे दिए हैं। तो हमने कहा मेरा ट्रांजैक्शन आप देख लीजिए, जहाँ जो भी है मैंने बता दिया मेरा ट्रांजैक्शन आप देख लीजिए। आधार कार्ड वगैरह भी उन्होंने मेरा लिया। बोला आप इसको ओपन नहीं करेंगे? हमने कहा ओपन क्यों नहीं करेंगे भाई? बोले नहीं ये बहुत कॉन्फिडेंशियल है, CBI इंक्वायरी इसमें हो रही है, इसमें कई बड़े बड़े लोग इन्वॉल्व हैं, तो इसको आप ओपन मत करिएगा और अपनी फैमिली में नहीं बताइएगा। तो वही मेरे को फिर डाउट हुआ। हमने कहा ऐसा तो होता नहीं, कोई इतना बड़ा अगर वो हो रहा है मैं फैमिली में नहीं बताऊंगा तो मेरे फैमिली को भी तो डाउट होगा कि क्या हो रहा है ये सब चीज़ें। तो यही सब चलती रही बातें। करीबन 3 घंटे उन्होंने मतलब मेरे से डिस्कशन किया। उसमें भी मतलब वीडियो कॉल में ही बात किया उन्होंने, व्हाट्सएप कॉल में बात किया था ऑनलाइन। और फिर उन्होंने बोला आप मेरे कनेक्ट में रहिएगा, 1-1 घंटे बाद मेरे को आप अपना अपडेशन देते रहिएगा। और डिजिटल अरेस्ट किया गया था। और 1-1 घंटे बाद आप मेरे को मतलब आप मैसेज करिएगा कि आई एम प्रेजेंट। और फिर ऐसी मतलब 3-4 घंटे ही चलता रहा। मैंने कहा मैं 10 बजे तो मैं सो जाता हूँ। फिर बोले आप सुबह करिए। तो फिर मेरे को समझ में आ गया कि ये फ्रॉड है
तो फिर मैंने मोबाइल स्विच ऑफ कर दिया। सुबह उन्होंने कई बार फ़ोन भी किया, मेरे उसमें मिस कॉल पड़े हुए हैं। तो फिर मैंने उनको मतलब टोटल हो गया, उसकी मैंने अभी कंप्लेन किया समान थाने में, ये ऐसा। तो उन्होंने बोला कि नहीं फ्रॉड है ये। तो मैंने अपनी तरफ से एक उनको मतलब दे दिया कि भाई कल को कुछ भी ऐसा होता है तो मेरे उनके नॉलेज में रहना चाहिए कि ये इसमें इस दौरान कुछ कोई फंड ट्रांसफ़र अभी नहीं, कोई फंड ट्रांसफ़र की भी बात नहीं आई। और मैंने तुरंत साइबर सेल में भी फ़ोन करके उन्होंने कंप्लेन किया था। तो उन्होंने भी मेरे से यही बोला कि आपसे कोई फ़ंड मांगा। तो हमने कहा फ़ंड तो नहीं मांगा मेरे से। बोले ठीक है, आपकी कंप्लेन दर्ज हो गई है। और बस इतनी बात हुई मेरी उससे। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं समान का ही हूँ, अपना अरुण नगर समान। इसकी शिकायत दर्ज करा दी? जी हाँ, शिकायत दर्ज है समान थाने में। ये कब आई थी कॉल, कितने बजे? कल 2 बजे आई थी दोपहर में। तो कितने तक ये चलता रहा? 5 बजे तक। शाम 5 बजे? जी। क्या नाम है आपका? संजीव श्रीवास्तव।